फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। तो नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा खास कार्यक्रम कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट और आप देख रहे हैं सुंदर डेमोक्रेसी। आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि 3 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। उनमें सबसे पहले मेहमान हैं जिनको आपने बड़े पर्दे पर और टीवी स्क्रीन पर हमेशा अपनी बेहतरीन अदाकारी से छाप छोड़ते हुए देखा है। इनकी हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, स्वयं अरुण बख्शी जी हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, नमस्कार, वेलकम। हमारे दूसरे बहुत ही खास मेहमान हैं अरुण जी के अगले आने वाले एल्बम मन के डायरेक्टर मंगेश पवार जी। मंगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुंदर डेमोक्रेसी में। नमस्कार नमस्कार। और हमारी तीसरी बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं सुनैना दुबे, जो कि इस एल्बम से डेब्यू कर रही हैं। सुनैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि ये जो आपका नया एल्बम आ रहा है मन, ये शायद पंजाबी एल्बम है। जी, पंजाबी एल्बम। तो हमारे दर्शकों को आप लोग इस एल्बम के बारे में कुछ बताइए, इस गाने के बारे में कुछ बताइए। आप तीनों में से किससे पूछना चाहते हैं? सर, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा कि आपने तो कहिए। और आपने गाना गाया है, म्यूजिक दिया है आपने जी। तो आप सबसे पहले बताइए कि इस गाने के पीछे क्या ख्याल है आपका और क्या कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप इस गाने से? देखिए, ख्याल अगर आप कहेंगे तो मेरा एक साथी था जिसका मेरे साथ का ख्याल था, उसका भी ख्याल था और मेरा, हम दोनों के ख्यालात जो थे इसमें बिल्कुल मिल गए। और ये इट इज ऑन द लाइंस ऑफ बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, अमीर खुसरो। और वो मेरा साथी था, उनका नाम था, जो राइटर हैं इसके, जो शायर हैं इस गाने के, उनका नाम है मदन पाल। मदन पाल, इधर ये गाना रिलीज हो रहा है और उधर उनकी, अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड मिस्टर मदन पाल। ही वाज ए ग्रेट शायर, ही वाज ए वंडरफुल शायर। तो ये जो है, एंड ही वाज साहिर लुधियानवी के वो डिसाइपल थे, साहिर, द ग्रेट साहिर लुधियानवी, जिन्होंने बहुत कमाल कमाल के फिल्मों में गाने लिखे, वो उनके डिसाइपल थे मदन पाल जी। और ये गाना जो है मन है, मन कभी दुख में होता है, कभी सुख में होता है, कभी मन विचलित होता है, कभी मन पे प्यार आता है, कभी मन की उड़ान ही कुछ और है, कभी किसी बेपरवाह पे अटकता है, किसी कब पता नहीं, मन का कुछ नहीं, एक हवा का झोंका है। मन कभी यहाँ है, कभी मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है जी। लेकिन अल्टीमेटली ये मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, जो फर्स्ट लाइन इज दिस, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, असा लैना तेरे साथ नाल। मतलब ये है कि ये पंजाबी है। द वीनस इज द कंपनी बिहाइंड द शो, एंड सेकंड इज कि आज का जमाना जो है, किस तरह के भी गाने बनाए, किस तरह के भी गाने बनाए, लेकिन हमारी जो चाल है, हमारी जो सोच है, वो सदा जाएगी सूफियाना कलाम की तरफ। बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, ये उसी लाइन पे है जी। और ये मुझे नहीं मालूम था कि इसके बाद मेरा जो कारवां है अलग से और हो जाएगा। आई विल हैव माय वंडरफुल डायरेक्टर मंगेश पवार, एंड आई विल हैव अ ब्यूटीफुल गर्ल कॉल्ड सुनैना दुबे। ये इस कारवां में शामिल हो जाएंगी। अब गाना जो है 11 मई को, 11 मार्च को शूट किया गया है। वी शॉट इट इन आउटडोर, पाल घर में शूट किया गया था, एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट फैंटास्टिक लोकेशन। और वहां पे हम लोगों ने शूट किया। वहां पे एक राजमहल भी है, तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे सेट्स लगे हैं। और उससे कि गाने की खूबसूरती जो है, हमारे डायरेक्टर साहब ने इसको आसमान पे पहुंचा दिया है। एक तो गाना पहले ही अच्छा था, क्योंकि हमारे जो ख्यालात हैं, मेरे पर्सनल, वो फकीरी की तरफ जाते हैं। फकीरी के साथ में ये होता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज बन जाए जो एजलेस और टाइमलेस हो, और ये जो गाना है ये उसी मोड में है, और उसमें 4 चांद लगाए हैं हमारे डायरेक्टर ने। He has done an excellent job. Mangesh Pawar is a wizard in fashion industry, and I tell you, this man has done an excellent job. And I was a student when he was shooting, and after that, the last entrant was the Lady Beautiful, Sunaina Dubey, or she is a Kathak dancer,
इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है इसमें। एंड फॉर्चुनेटली माय डायरेक्टर मंगेश पवार हैज यूज्ड हर इन अ बेटर वे। उनकी जो बेस्ट पॉइंट्स थे उसको माय डायरेक्टर हैज यूज्ड इट। अब मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि आई हैव गॉट अ विनर एंड आई हैव गॉट अ फैंटास्टिक सॉन्ग इन माय हैंड्स। और उसकी कोई एज नहीं है, हमारे गाने की कोई एज नहीं है। इट इज ऑन द लाइंस ऑफ एजलेस एंड टाइमलेस क्रिएशन बन गई है। इंसान कुछ नहीं करता है, लेकिन इंसान कुछ नहीं करता है लेकिन उससे काम अच्छा हो जाता है। इसमें ये पूरी टीम जिम्मेदार है। मेरा साथी चला गया है और ये गाना जो है मैं डेडिकेट कर रहा हूं मदन पाल जी को। जी, उनकी तस्वीर आएगी और उनका नाम आएगा। इट विल बी डेडिकेटेड टू हिम। बट आई एम सो प्राउड, आई हैव गॉट अ फैंटास्टिक टीम मैन, रियली, आई मीन इट। बहुत कम मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ में अपनी अपनी पास्ट में काम किया है, जहां बड़े ईज के साथ काम होता है, काम को भगवान माना जाता है। मेरी ये टीम भी इट इज ऑन द सेम लाइन। बहुत कम पसंद आता है कोई काम, लेकिन ये काम इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आई मस्ट से एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इट्स मार्वलस। अरुण जी, आपने कहा कि जो डायरेक्टर हैं इस गाने के, इस एल्बम के, मंगेश पवार जी, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मुझे आपकी बातों से समझ में आया। तो मंगेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अरुण जी का जो ये गाना उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया है और उन्होंने खुद गाया भी है, तो इस गाने को डायरेक्ट करने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था, और इस गाने के जो बोल हैं उसके साथ विजुअल्स मैच करने का के पीछे क्या ख्याल रहा आपके? हाँ जी, ये जो गाना हम लोगों ने जब सुना, तो गाना एक जी, मन बोले तो एक आत्मा, प्योर सोल। जी, और सुनने के बाद एक मन के अंदर एक सुकून मिलता है, और प्योर सॉफ्ट सॉन्ग है। तो इसके जो विजुअल्स, हम लोग जो कॉन्सेप्ट प्लान कर रहे थे, तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये प्योर गाना है, शुद्ध आत्मा है। गाने के जो बोल, लिरिक्स, म्यूजिक इतना बेहतरीन है, तो इस गाने को शूट आउटडोर ही किया जाए, इस तरह से हमने प्लान किया। जी, तो आउटडोर के लिए कुछ लोकेशन देखना हम लोगों ने स्टार्ट किया, रेकी करना स्टार्ट किया, और लोकेशन ऐसा हो जो मन जो है वो शुद्ध होता है, प्योर होता है। तो इसका जो बैकग्राउंड है प्योर वाइट हो, और नेचर के साथ इसका कुछ कनेक्शन हो, जो नेचर 5 एलिमेंट्स के साथ में कुछ जुड़ता है। तो स्काईलाइन हो, अर्थ हो, वाटर हो। तो ऐसा एक ब्यूटीफुल लोकेशन हमें मिल गया, और उसका जो बैकग्राउंड लिया है वो प्योर वाइट। लड़की का जो लुक डिसाइड किया वो भी प्योर वाइट, और वाइट के ऊपर वाइट शूट करना, उसके जो सेट के ऊपर जो प्रॉप्स थे वो भी वाइट थे, सब चीज वाइट। और उसके साथ में लड़की की जो एक स्पेशल, जो उनके अंदर एक क्रिएटिविटी है, वो एक क्लासिकल डांसर है। तो उस क्लासिकल डांसर के जो एक्सप्रेशन, जो इमोशंस इस गाने के साथ किस तरह से मैच होता है, वो हम लोगों ने बहुत कोशिश की। और लड़की ने, जो सुनैना जी ने, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया जी। और अरुण जी का जो लुक डिसाइड किया, उस वाइट बैकग्राउंड के साथ में एक ब्लैक लुक, ब्लैक अटायर। ब्लैक अरुण जी के अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। इन्होंने इतने सारा काम किया हुआ है, वो काम, वो स्ट्रेंथ उस लुक के अंदर किस तरह से मैच होता है, वो हम लोगों ने कोशिश की। और अरुण जी जब कैमरे के सामने जब खड़े होते हैं ना, तो वो एक्टिंग नहीं करते, उस कैमरे के साथ रोमांस करते, रिएक्ट करते। उनका एक्सप्रेशन, इमोशन लाजवाब होता है। एक सीन हम लोगों ने प्लान किया, वहां पर एक शॉट, एक मुखड़ा शूट किया, जहां पर ब्लू स्काईलाइन थी, ब्लू वाटर था, और उसके अंदर अरुण जी का पूरा ब्लैक कलर का गेटअप, ब्लैक कलर का लुक, अटायर, उसके साथ में एक हेवन की तरह हमें फील मिला। और कुछ शॉट्स ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब पिक्चर कलर है लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट है। अरुण जी का आउटफिट ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक एंड व्हाइट, और हमारे एक्ट्रेस का व्हाइट एंड व्हाइट। और उसके बाद सेकंड लुक जो प्लान किया,
वो था रेड। तो रेड एक रॉयल कलर, और उसका जो बैकग्राउंड जो डिसाइड किया था, एक रॉयल पैलेस जी जहाँ पर एक अच्छा सा कॉरिडोर है, फाउंटेन है, ग्रीनरी है, और गाने के बोल और लिरिक्स उसके साथ में इतना अच्छा ब्यूटीफुली मैच हुआ है। मॉर्निंग सनराइज से लेके तो सनसेट तक पूरा गाना शूट किया गया है। जी गाने के देखने के बाद आप लोगों को बहुत मजा आएगा। बहुत गाने के अंदर जो प्योर है आत्मा, उस आत्मा इस विजुअल्स के अंदर डालने की कोशिश की है। और गाने के अंदर 2 ही कैरेक्टर लिए है, इसके अंदर तीसरा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, वो है अरुण जी और सुनैना जी। जी गाना शूट करके डायरेक्ट करते हुए मुझे बहुत मजा आया। और अरुण जी की बात क्या है, अरुण जी की यही खासियत है, वो जब उन्होंने गाना गाया है और उनको खुद पता है कि उसको इस गाने के बोल के साथ किस तरह से एक्सप्रेशन देने हैं, उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ही इज अ वन टेक आर्टिस्ट। बहुत मजा आया मुझे इनके साथ काम करके, और ये गाना दर्शकों को और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जी मंगेश जी, सुनने में ही गाना बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है, तो और हमें उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द हमें गाना देखने को मिले। इसी के साथ मैं जी जी बढ़ूंगा सुनैना जी की तरफ, और सुनैना जी से मेरा सवाल ये है कि सुनैना जी आप डेब्यू कर रही हैं इस गाने से, तो अरुण जी इतने लेजेंडरी एक्टर हैं, लेजेंडरी एक्टर सिंगर कंपोजर हैं, मंगेश जी भी फैशन इंडस्ट्री के काफी दिग्गज माने जाते हैं, तो आपका इन दोनों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस सबसे पहले कैसा रहा? मेरा सर दोनों सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैं कोई इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे कंफर्ट फील करवाया। और वो एकदम एक इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े सिंगर हैं, लेकिन वो साथ में रहते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो मतलब मुझे डर लग रहा था अंदर से कि कैसे होगा ये सब, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की जैसे ट्रीट कर रहे थे, और हम लोग बहुत अच्छे से सब शूटिंग किए। सर के साथ सर रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सर टाइम के एकदम पंक्चुअल हैं, हंसी मजाक बहुत करते हैं। उनके साथ में पहले, क्योंकि उन्होंने इतने निगेटिव रोल किए हैं, और वो तो देखकर ऐसा लगता है कि सर कैसे गुस्से वाले होंगे, बट उनके साथ रहकर वो इतने मजाकी हैं, और कभी मुझे इमोशनल नहीं होने दिया, ना ही मैं कभी डरी कुछ भी। वो अपने गाने से, अपने बातों से, और पूरा माहौल को ही वो चेंज कर देते थे। हसीनुमा माहौल हमारा था, हमारी टीम बहुत ही अच्छी थी, मजेदार थी। मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। इस सॉन्ग में हर एक वर्ड में एक फीलिंग है। वो फीलिंग अगर आप सुनोगे, वो कोई ऐसा नहीं कि नए गाने कितने भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके हर एक वर्ड में एक अंदर से एक फीलिंग है, और अलग ही है। जैसे दिल विच रह के दिल ते दूरी, देखी सुनी ना ये मजबूरी, राह मिला मेरी राह दे नाल, मन अटकया बेपरवाह दे नाल। ये जो फीलिंग है वो सुनकर ही, देख कर ही आएगी। और जैसा कि गाना सुनने के साथ साथ आजकल सब लोग देखना पसंद करते हैं, तो हमारे सर ने जो बनाया, मंगेश सर की एक खासियत है कि वो उनका काम बोलता है। वो उनसे सीखने को ये मिला कि बोलो कम और लोग आपको आपके काम से पहचाने। और वो सर ने जो हेलो और सर ने जो वीडियो ये शूट हुआ है हमारा, सर ने जो किया है, वो जब सामने आएगा तो सबको पता चलेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा जी। तो आप तीनों से मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, ये जो स्क्रिप्ट ऑफ द सॉन्ग इज शुद्ध पंजाबी। ओके। मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, असा लैना साथ तेरे साथ दे नाल। ओके। माइंड यू, Mangesh Pawar is not Punjabi. Okay. Mangesh Pawar is a pure, intelligent Marathi who doesn't know Punjabi even a word. Okay, that's. और मेरा मजा ये था, मुझे इस बात का मजा आ रहा था कि इससे उनका जो विजुअल सेंस था
I wrote the script of the song with the meaning करके एक सिटिंग हुई, इनको सुनाया और इनको समझाया और लिख कर दे दिया। एंड आई टेल यू, पिछली बार भी इन्होंने इनकी जो विजुअल सेंस था गाने का, पीछे पहले हमने गाना किया था दिलबर जी, वो वहां से मैंने सीखा कि इनका विजुअल सेंस बहुत कमाल है। और इसमें भी when he didn't know about even a single word of Punjabi, जी, but he caught it fantastically well. इन्होंने एक एक वर्ड को अपने ढंग से इंटरप्रेट किया। हम एक बार अगर किसी को नोट्स दे देते हैं, जब तक दूसरा पूछे ना, बोला नहीं जाता है, नहीं तो हम लोग तैयार रहते हैं। लेकिन इनका विजुअल सेंस, उस वक्त हम बोलते नहीं। आई ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू माय डायरेक्टर, देन आई एम ए स्टूडेंट, ही इज माय टीचर, ही इज माय प्रिंसिपल, ही इज माय उस्ताद। मजाल है कि सवेरे जो चढ़ा है, सूरज चढ़ा, उससे शाम तक जहां इन्होंने कहा है कि यहां से आप लाइट लीजिए, यहाँ ये आपका मार्क है, दैट्स सिंपल एज दैट। इट इज सो गुड, सो वंडरफुल। एंड सेकंड इज कि सुनैना को भी पंजाबी नहीं आती। ओके, सुनैना इज फ्रॉम, आई प्रिज्यूम शी इज फ्रॉम रांची, झारखंड, करेक्ट? एमपी। तो इनको एमपी से है ये, इनको भी पंजाबी नहीं आती। इनको भी वही स्क्रिप्ट भेजी गई और इनको समझाया गया कि ऐसा ऐसा ये है, इसका सार ये है। बस दोनों ने अपने अपने जहन में वो विजुअल सेंस को बिठाया। थैंक्स टू माय डायरेक्टर, द वे इन विच ही एग्जीक्यूटेड द शो ऑफ शूटिंग, इट वाज रियली मार्वलस, रियली मार्वलस। I adore people who have got a fantastic sense of visuals, और वो किस तरह से वो मेरी थिंकिंग को वो ट्रांसलेट करते हैं। Hence a beautiful song. जी अरुण जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अगला सवाल आपकी इसी अच्छी बात के साथ मैं मंगेश जी की ओर बढ़ूंगा, और उनसे मेरा सवाल यह है कि मंगेश जी जो डायरेक्टर होता है वो एक तरीके से कैप्टन ऑफ द शिप होता है। तो आपको क्या लगता है कि सुनैना जी की जो कथक ट्रेनिंग है, कथक की ट्रेन डांसर है, वो आपने बताया मुझको अभी, तो क्या उस कथक की ट्रेनिंग ने उनकी परफॉर्मेंस को हेल्प किया होगा? जी, एक नॉर्मल एक्ट्रेस के साथ या मॉडल के साथ काम करना, और जिन्होंने कुछ इस तरह से अपना क्लासिकल डांस में और कुछ माहिरी कुछ सीखा है जी, वो ग्रेजुएट हुई उस चीज के अंदर, तो वो जरूर एक हेल्प करता है शूटिंग के दौरान। उन्हें अपना जो क्लासिकल का जो किया हुआ जो डांस फॉर्म है, वो एक इमोशन, एक्सप्रेशन सब कुछ सिखाता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा एक हेल्प होता है। डायरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती कि किस तरह से आपको किस टाइप के एक्सप्रेशन देने हैं, इमोशंस क्या होने चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लासिकल डांस के अंदर बहुत कुछ इतना इजीली सब कुछ उनका जो परफॉर्म करते हैं तो सब दिखाई देता है। तो डायरेक्टर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि एक ट्रेन डांसर के साथ काम करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक बात है मंगेश जी। तो आप लोग का जो ये बड़ा ही खूबसूरत सा गाना सुनने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, गाना मन एल्बम जो है आपका, इसकी शूटिंग अरुण जी ने मुझको बताया कि 11 मार्च को हो गई थी, 11 मार्च को शुरू हुई थी। तो इसका मतलब लॉकडाउन से पहले इसकी शूटिंग पूरी हो गई थी। यस। तो मेरा सवाल आप तीनों से ही मेरा सवाल है कि लॉकडाउन के बाद जो इंडस्ट्री खुलेगी, धीमे धीमे खुलना शुरू हो रही है, अभी फिलहाल में 1-2 फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई है, काफी लंबे समय से शूटिंग वगैरह सब बंद थी पूरी, केवल बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पंजाब इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री बंद थी। तो लॉकडाउन खुलने के बाद इंडस्ट्री को रिवाइव करने, इंडस्ट्री कैसे रिवाइव करेगी, क्या आप लोग के पास कोई जानकारी है इस बारे में? कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा ये इंडस्ट्री को रिवाइव करना? सवाल ये है कि तीनों में से कौन बोलेगा? जब तक आप भी तो हमारे कैप्टन हैं, तीनों में से कौन जवाब देगा ये बताइए ना, ऐसा मत करें यार। जी मेरा पूछो तो सही। आप ही बोलेंगे। मेरा सवाल तीनों से है, लेकिन आप शुरुआत कर दीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ जी। हम लोग जरा डिसिप्लिन लोग हैं, एक दूसरे का टाइम नहीं लेते। एनीवे, वंडरफुल। देखिए, हम जैसे क्रिएटिव आदमी के लिए लॉकडाउन हुआ ही नहीं। हाँ। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और अगर मैं एवरी सेकंड डे
me and my team are giving interviews to the world. कभी कनाडा, कभी कहाँ, कभी दिल्ली, कभी ये, कभी इधर, कभी उधर. अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये 11th हुआ है. अब लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन होने से पहले हम लोगों ने इसकी एडिटिंग कर ली थी. हमारे एडिटर बड़े अच्छे हैं, वीरेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी शानदार एडिटिंग की. लेकिन उसके बाद में ऐसा लॉकडाउन हुआ कि हम इसका प्रोमो भी बना नहीं पाए. वो पेंडिंग है, प्रोमो पेंडिंग है जी. और इसका जो है इवन जो है वो क्या कहते हैं पोस्टर, वो भी नहीं बना पाए. क्योंकि हमारे यहाँ पे पोस्टर ये इसके ऊपर वी टेक आवर ओन स्वीट टाइम. माय डायरेक्टर ही टेक्स हिज ओन स्वीट टाइम कि कैसा आएगा, क्या होगा, 4 फोटो और लेंगे या क्या होगा, क्या नहीं होगा. इट हैज टू कम आउट ऑन दैट लेवल. उसके बाद जिंदगी टोटल बदल गई. लॉकडाउन के बाद में पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ और हमको एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही सिस्टम में हम चले गए. हर देश जो है वो बेचारा भूखा प्यासा, उसकी जीडीपी जो है इट इज गोइंग डाउन. आज पता चली कि मार्च में जो इंडिया की जीडीपी है वो 3.1% है. कितना नीचे चला गया. और चाइना की 6% नीचे चली गई. चाइना को तो होनी चाहिए थी, उसकी तो 15% नीचे जानी चाहिए थी. और ये पूरा जो सारी दुनिया में हुआ है उससे नुकसान हर एक कंट्री को हुआ है. दैट्स वेरी सैड. अभी अणु बॉम्ब, पिस्तौल, गोलियां, मिसाइल वो काम नहीं आएंगे. अभी ये आएगा कि भाई मेरे पास एक वायरस है. अब दुनिया पूरी बदल गई है, टेक्सचर बदल गया है. पता नहीं इसके बाद कहां से लाइफ शुरू होगी. ये एक ऐसा एनिग्मा है, उसको हम सोच रहे हैं कि क्या होगा, जीने का पेस क्या होगा. क्योंकि रहना भी है, जीना भी है, सरवाइव भी करना है, क्रिएटिव काम भी करना है. फिल्में भी रिलीज होंगी. अभी फिल्में हमारी कौन से थिएटर में रिलीज होंगी, ऑडियंस होगी तो ही तो रिलीज होगी ना जी. ये. लेकिन ऑनलाइन हमारे लिए तो बून है. मेरे पास गाना है, मैंने गाना जो है वो रिलीज कर रहा हूं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं. मेरा डायरेक्टर है, माय गर्ल इज विद अस. तो वी आर ऑन द जॉब. क्या है कि कमाल की इंडस्ट्री है, इसमें है शो मस्ट गो ऑन, कम व्हाट मे, शो मस्ट गो ऑन. तो इस स्पिरिट को हमने रख के उसके बाद सारी दुनिया को पता चल गया कि नहीं भाई मिस्टर बख्शी के पास एक बड़ा शानदार गाना है, प्लस माय गुडविल. उससे कि ये जो है लॉकडाउन है, इसका जो असर है हम पे हुआ है, बहुत हुआ है क्रिएटिव लोगों के ऊपर. लेकिन फिर भी शो मस्ट गो ऑन वाला चक्कर है. कम व्हाट मे, शो मस्ट गो ऑन. ऑफ कोर्स सर, द शो मस्ट गो ऑन. एंड इसी के साथ सुनैना जी, इसी सवाल में एक चीज मैं और ऐड करके आपसे पूछूंगा कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई. तो आपके हिसाब से आप अभी इस इंडस्ट्री में एंटर कर रही हैं, अभी आप नई हैं, आप डेब्यूटेंट हैं, तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री को रिवाइव करने में, जब लॉकडाउन खुलेगा, इंडस्ट्री को रिवाइव करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भी कि नहीं? ये मेरा आपसे सवाल है. सर ऑलरेडी दिक्कतों का सामना हो ही रहा है. ये इंडस्ट्री इसका कर ही रही. आज कितने जो छोटे आर्टिस्ट हैं जो कुछ सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये लॉकडाउन हो गया है और वो डेली बेसिस पे उनको पेमेंट होती थी, करते थे. तो ये सब कुछ ही हमारा नीचे आ गया है. तो सरवाइव तो बहुत ही करना होगा. और जब लोग ही नहीं होंगे तो हम किसको एंटरटेनमेंट करेंगे, किसको क्या कैसे काम होगा. ये बहुत बड़ी समस्या है. लेकिन इससे हम जरूर उभरेंगे. वो कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी. तो हम जरूर जीतेंगे और जरूर होगा, सब कुछ अच्छा होगा. पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन. थैंक यू जी. सुनिए जी, बिल्कुल सही बात कही आपने. मंगेश जी, आपका क्या कहना है इस पर? लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखने को मिला है. सबसे बड़ा
इसको एडवांटेज ये मिला कि आदमी को इतना फुर्सत किसी को नहीं मिली इंडस्ट्री में, हर इंसान को। और इतना लंबा समय एक अपने घर में बंद रहना और अपनी सोच, जो स्ट्रेस, टेंशन सब दूर होके अपने आप को जो डिटॉक्स करने का जो टाइम मिला, तो सबसे अच्छी बात इसमें ये रही है, आदमी का मन, माइंड सब कुछ पॉजिटिव सोच की तरह काम करने लग गया है। और बाकी इसके साथ में दूसरे लोगों को बहुत सारी समस्या हुई, जैसे कि ट्रैवलिंग है, लोगों को इधर जाना है, कुछ किसी को अपने गांव जाने की जो उम्मीद थी, उसके लिए उनको बहुत सारी परेशानी हुई। वो सब कुछ बातें ठीक है, लेकिन लाइफ में एक लेसन होता है और उसको सीखना है। और लाइफ में एक ही बात है कि आगे आप बढ़ना कैसे है, थिंक पॉजिटिव और निकलो आगे। ये भी दौर है, निकल जाएगा, ये भी संभल जाएगा। और इससे हम लोग संभल भी गए, इंडिया वालों ने बहुत अच्छी तरह से इसको संभाला है और ये टाइम पूरा अच्छी तरह से निकल जाएगा। और फिर से जोरों शोरों से इंडस्ट्री जिस तरह से काम कर रही थी वैसे ही सब लोग काम करेंगे और सबके मुंह पर खुशी और हैप्पीनेस सब कुछ रहेगा। बिल्कुल, ऐसी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पैंडेमिक खत्म हो, जल्द से जल्द ये नेगेटिव सा माहौल खत्म हो और सब कुछ वापस नॉर्मल सा हो जाए। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है, आप तीनों से ही सवाल है, मैं बताऊंगा कि सबसे पहले कौन आंसर दे उसका। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो हैंड टू माउथ वाला सेक्टर है, जो डेली कमा कर खाते हैं, इंडस्ट्री में एक ऐसा बहुत बड़ा सेक्टर है जो डेली उनको सैलरी मिलती है, शूटिंग पे आते हैं, फिर घर जाके खाते हैं, तो उन पर क्या असर पड़ा है इस लॉकडाउन का, इस कोरोना पैंडेमिक का, और इंडस्ट्री उनका सपोर्ट कैसे कर रही है, सपोर्ट अभी तक कैसे किया है और आगे कैसे करेगी? देखिए, सबसे कठिन ये बात है जी। डेली वेजेस वाले जो लोग हैं उनको वो बहुत तकलीफ में है। जो मजदूर बिरादरी है वो भी बहुत तकलीफ में है। ये एक ऐसी डार्क रियलिटी है, ये एक ऐसा काला यथार्थ है जो हम इसको देखेंगे तो हमको इसकी मजबूरियों का पता चलेगा। लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री की जैसे चिंता है, वो अपने कलाकारों का ख्याल करता है जी। और दूसरी बात, सबसे मेजर बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस हिसाब से उन्होंने पहले 3, ये चौथा चल रहा है, ये चारों को हैंडल किया है, ही इज ए मेस्मराइजिंग मैन। वो आके 15-20 मिनट में जब वो बोलते हैं कि आप अपने ड्राइवर का, आप अपने घर में काम करने वालों का, जो भी आपका स्टाफ है, सबके पैसे दीजिएगा, ये इतनी मेस्मराइजिंग लाइन है। हर एक आदमी ने अपने जितने भी लोग हैं, अपने जो स्टाफ है, उनका सबका ख्याल किया हुआ है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा होता है तो भी कोई जिम्मेदारी छोड़ी नहीं जाती, उनका हेल्प किया जाता है। ये तो एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, इसको लेके आप अगर पूरी तरह से देखेंगे लोगों ने किया है। दूसरा, जितनी एक्टर्स की या कैमरामैन की या सेट वालों की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने इमदाद की है। उसके अलावा एक्टर्स हैं, सलमान खान जैसे अच्छे लोग हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। और चारों तरफ से कहीं ना कहीं वो, फिर मैं कह रहा हूं, कम वॉट में शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट चल रहा है। और ये देखिए, पहले जैसी फिल्म इंडस्ट्री नहीं रहेगी। एवरीथिंग हैज गॉन, everything has gone online। आपसे हमारी बात हो रही है ऑनलाइन। अभी इसकी कितना भी बात करेंगे, एल्बम की ऑनलाइन बात होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन ही रिलीज है, तो एक पूरी इंडस्ट्री खुल गई है ऑनलाइन में। और वो जो तकलीफ है वो तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी सरकार ने नहीं की, हमारी सरकार ने नहीं की। ये जो चला है, ये कोरोना कोविड-19 का चला है, उसका सामना भी करना है और एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और जितनी भी एनजीओज हैं, उन्होंने, किसी ने खाना ऑन किया हुआ है, मंदिर गुरुद्वारों वालों ने छबील लगाई हुई है, खाना खिलाया जाता है।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से शो इज ऑन। इंडिया की यही खूबसूरती है। बस चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाओं में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सहले, तड़प ले, रो ले, अपनी अजदाद के मिरास है, माजूर हैं हम। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पायबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं। बस थोड़े दिनों की बात है, वाह सर, ये क्या सब बात है, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। क्या बात है सर। ये आपका क्या कहना है इस पर? डेली वेज वर्कर्स पर बहुत ही बुरा असर पड़ा, ये तो बात साफी है, लेकिन उनकी इंडस्ट्री जो है उनका सपोर्ट कैसे करेगी आगे चल के, लॉकडाउन खुलने के बाद, जब उनको पैसों के साथ साथ हर चीज की सख्त जरूरत होगी? सर ने वैसे सब कुछ बोल ही दिया है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। फिर भी अभी आगे हेलो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन बहुत जरूरी है मैम। जी जी। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी ये अभी हो रहा है, ये बहुत, जो डेली वेज है, डेली वर्कर हैं, सबके लिए बहुत बुरा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और आगे आगे ये इनको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो उनके लिए ये सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा कि हम सब साथ में मिलेंगे, पास में आएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है मेरे हिसाब से, कि वो उसका अभी सरकार जो भी करे, बट ये समस्या बहुत गंभीर है जी। बहुत सेंसिटिव इशू है ये। मंगेश जी, इस सेंसिटिव इशू पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है इस पर? ना, इसमें तो सब लोग निकल जाएंगे, सब लोग अपनी तरफ से फाइट कर रहे हैं जी। क्या सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव थॉट लेके इस समस्या से सब इंडियंस आगे निकल के जाएंगे और इंडिया जीत जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम कुछ होने वाली है ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। जी, हो सकता है मंगेश, जैसा आप कह रहे हैं वैसा अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जरूर होगा जी, क्योंकि इंडियंस आर फाइटर्स, फाइटिंग करने का स्पिरिट है सभी इंडियंस के। श्योर। यस। तो माहौल बड़ा गंभीर सा हो गया, बड़ा सीरियस सा हो गया, तो माहौल को वापस नॉर्मल करने के लिए अरुण जी, आप के बारे में मैं तो थोड़ी पढ़ाई होमवर्क कर रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा आपका एक बहुत ही पसंदीदा गाना है तुन्ना तुन्ना। तो अगर आप उस गाने की 2 लाइन हमें गा के सुना देते तो मजा आ जाता। मैं इसको कोरोना के साथ जोड़ता हूँ। जी बिल्कुल। ये जो आपने तुन्ना तुन्ना की फरमाइश की है, कोरोना के साथ जोड़ता हूँ। बिल्कुल सर। जिसने इसको शुरू किया है, जिसने जहां से ये आया है, हाँ। अब ये आज की 2-4 लाइन जो है ना, उसको मैं डेडिकेट करता हूँ। जी बिल्कुल। ये आया है वुहान से। हाँ। कंट्री है चाइना। ओके, वहां से आया चाइना से। अब ये जो मैं गाना लाइन जो मैं गाऊंगा, पहली 2 लाइन आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। जी। तो स्टार्ट कर रहा हूं। चुन्ना चुन्ना तक तक चुन्ना, चुन्ना चुन्ना तक तक चुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। चाइना 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 चाइना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता 1 2 3 4, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे
और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। वाह सर, दिल खुश कर दिया। बहुत बढ़िया। जी सर, माहौल आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। जी सर, आपके इस गाने ने माहौल को बिल्कुल खुशनुमा बना दिया सर। अरे माहौल तो कभी भी चेंज कर दे, शो मस्ट गो ऑन वाले हैं। अब अभी तो दोनों पगले जो हैं उन्होंने कुछ किया नहीं, लड़की खड़ी होकर डांस करना शुरू कर दे और डायरेक्टर अपना कट बोलना शुरू कर दे। ये पगलों की दुनिया है, पगले जीतते हैं, याद रखिएगा, पगले जीतते हैं, हिंदुस्तानी पगले होते हैं। अरुण जी से एक फरमाइश है। जी मंगेश जी, बिल्कुल। अरुण जी से एक फरमाइश है कि इस मन का जो कुछ जो बोल है जी, वो थोड़ा सा इस हमारे दर्शकों को सुनाया जाए। जी सर, बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके कुछ बोल सुनाए अगर आप। ओके मैं उस पैराग्राफ से शुरू करता हूं जो मेरे डायरेक्टर ने बहुत खूबसूरत ढंग से उसको फिल्माया। सेकंड पैराग्राफ है जी, मन का। धरती तो चल बिछड़िया, धरती तो चल बिछड़िया, जा लग गया आसमान, मैं भी तेरा रूप आके कदर पहचान, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, असा लैना सा ओदे सादे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, सामर्थ, जी सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। My thanks, my gratitude from my team also to that wonderful man called विशाल। आपका नाम बहुत अच्छा है, जिंदा डेमोक्रेसी। आजकल वैसे भी जिंदा, हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, हमारी डेमोक्रेसी अलाइव है, अलाइव एंड किकिंग ऑफ कोर्स। और क्योंकि जब तक मोदी जी जैसे अच्छे लोग हमारे सर के ऊपर हैं, इज लाइक ए बिग ब्रदर, इज अ बिग मैन, इज अ वंडरफुल मैन, बेनेवोलेंट मैन, तो हमारी डेमोक्रेसी सदा सदा जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान साधु संतों का देश है, यहाँ पे कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आएगी, जिंदा डेमोक्रेसी है। आप लोगों ने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है और हम भी आपके साथ हैं। विशिंग यू ऑल द गुड टू यू, माय गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, प्लेजर प्लेजर, ऑल द वे। सर, बस मैं इंटरव्यू को खत्म करते हुए ये मेरा अंत में ये है सवाल कि एक आर्टिस्ट जो होता है, आप तीनों ही आर्टिस्ट हैं, मैं स्वयं एक आर्टिस्ट हूँ सर, तो एक आर्टिस्ट जो होता है वो हर चीज को, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। तो इस कोरोना पैंडेमिक के नेगेटिव माहौल में सर, आप हमारे माध्यम से, जिंदा डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म से दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हो अगर, तो दे सकते हैं। इतना बड़ा मैसेज दिया है, शो मस्ट गो ऑन। हिंदुस्तानियों का सबसे कमाल बात है, कम व्हाट में, शो मस्ट गो ऑन। और दूसरा, किसी से डरने का नहीं। अगर कोई पड़ोसी आंख दिखाए, उसको आंख दिखाओ, उसका गिरबान पकड़ लो ताकि उसको पता चले। आज की डेट में ये पिछले 4 दिन से जो हुआ है, थैंक्स टू आवर डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमेसी, नेपाल चुपचाप बैठ गया है, नेपाल चुपचाप बैठ गया है। जो उड़ रहा था उधर मलेशिया, सॉरी ये बोलना पड़ेगा मुझे, जब डेमोक्रेसी, जिंदा डेमोक्रेसी बोलेंगे, वो महाथिर मोहम्मद, उसको उसकी पार्टी ने निकाल दिया है जी। उसको कल उसकी पार्टी ने निकाल दिया है। ये वही महाथिर मोहम्मद है जिन्होंने हिंदुस्तान का कश्मीर के बारे में टिप्पणी की थी यूनाइटेड नेशंस में।
जी द पावर ऑफ डेमोक्रेसी इज टू बिग मैन, टू बिग। और इंडियंस का वैसे भी है, शो मस्ट गो ऑन। अभी नेपाल परसों से पीछे पीछे हमसे बात कर लो। वो जो चाइना है, वो उनके राजदूत आ गए हैं, वो बोलते हैं वो वी वुड लाइक टू हैव अ टॉक। ये जिंदा डेमोक्रेसी है। एज एन आर्टिस्ट हम लोग बड़े सेंसिटिव लोग हैं, जी हमको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। हम फकीरी के गाने बनाते हैं, हमारे डायरेक्टर उनको शूट करते हैं, हमारे जो कलाकार हैं वो बीच में काम करते हैं, लेकिन हम देश के लिए वी आर पेट्रियाटिक पीपल, वी लव आवर कंट्री। एंड किसी कोई आंख तरेर के हमारे हिंदुस्तान को देखे, फाड़ के रख देंगे, जी फोड़ के रख देंगे आंखें। दैट इज माय मैसेज टू द डेमोक्रेसी, टू द वर्ल्ड आल्सो। बहुत थैंक यू सो मच सर। और सुनैना जी, आपसे मैं अंत में बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ एक खूबसूरत सा मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप देना चाहती हो दर्शकों को, और आप स्वयं ही अपने इस एल्बम की रिलीज डेट शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों के साथ। डेट का तो अभी सर ही बताएंगे, Okay. हमारे मंगेशर और अरुण सर। ओके और मैं तो बस इसका इंतजार कर रही हूँ कि हम लोग खुद ही चाहते हैं कि कितनी जल्दी इसको सामने इस वीडियो को सामने लाएं। जी मैं जो मेरे इतनी बड़ी व्यापक महामारी है आई है, और इसमें जो भी हमारे समाज सेवक और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पुलिसकर्मी और हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, इन सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और इनको इसमें हम एक ही चीज साथ दे सकते हैं, और मैं भी यही मैसेज करूंगी कि आप घर में रहें, जिससे कि हम इससे विजय हासिल करें। तो स्वस्थ रहें और घर में रहें। थैंक यू। मंगेश जी, आखिरी में जाते जाते आपका कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए? बस खुश रहिए, मस्त रहिए, कोई चिंता न कीजिए, लड़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत God बहुत bless. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।